नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बारा समाज के सभी वर्गों को मिलकर देश में बढ़ते नफरत के माहौल को समाप्त करना होगा। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए युवा शक्ति के साथ साथ सत्ता में बैठे शासकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये बात राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं JLN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने कही है। समाज के सभी वर्गों को मिलकर देश में बढ़ते नफरत के माहौल को समाप्त करना होगा। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए युवा शक्ति के साथ साथ सत्ता में बैठे शासकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये बात राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं JLN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने कही है। कोटा रोड स्थित जय जगदम्बा होटल बारा में मौलाना आजाद मानव सेवा संस्थान परिवार द्वारा आयोजित ईद एवं होली स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि हमें जुल्म, जालिम और निर्दोष व्यक्ति के बीच फर्क समझना होगा। बुराई को धर्म से जोड़ना समाज को बांटने का काम करता है। सच्चाई यह है कि बुरा कोई भी हो सकता है, उसे केवल बुरा ही कहा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस धरती पर अमन और शांति स्थापित करना, समाज के हर वर्ग विशेषकर गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सहायता करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। इंसानों की खिदमत करके ही जन्नत का रास्ता प्रशस्त होता है। साथ ही उन्होंने संविधान की सुरक्षा और सामाजिक एकता को सर्वोपरि बताया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारा राजेश चौधरी ने एक रचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं, इंसान ही बनेंगे। कार्यक्रम के संयोजक शेख बहादुर एवं कन्हैया लाल ने सभी अतिथियों का माला एवं शॉल पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम में शहर भर से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। अंत में स्नेह भोज के साथ कार्यक्रम का चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। सामाजिक सरोकार को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। हम दूसरों से जो उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद रखने से पहले अगर हमारा समाज ये समझता है कि हम उसे ईश्वर के मानने वाले हैं और ईश्वर बात पर विश्वास रखते हैं, अगर हमारा ये यकीन है कि इस धरती पर सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके भलाई चाहने वाले और सारी दुनिया को रहमत का तरस देखने आए थे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सरजमीन पर हर वो काम करें जो हर समाज के व्यक्ति के काम है। मस्जिद बना करके मस्जिद को दोगान कर देना और मदरसों और शिक्षा और स्कूल से दूर रहना, ये हमारा काम नहीं है। हज में 4-4 बार चले जाना, उम्रा के नाम पर 15-15 बार नाम पर ही दिखाने के लिए सऊदी अरब के सफर काट लेना और पड़ोस के गरीब को खाना नहीं खिलाना, उसकी मजदूरी का तो अपनी आंख से न देखना और परेशान लोगों को अपने सीने से न लगाना। मैं ये नहीं कहता, मैं बहुत खुले शब्दों में अपने समाज के जिम्मेदारों के सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरी आप लोगों से विशेष निवेदन है कि अगर इस धरती पर अमन कायम नहीं है तो हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रशासन से पहले हम इसके जिम्मेदार हैं कि इस बस्ती के अंदर कहीं बदमनी नहीं होनी चाहिए, कहीं अशांति नहीं होनी चाहिए, हर जगह सुकून और सलामती रहनी चाहिए। मस्जिद में हर नमाज पर दुआ करने वाले, हर इफ्तार के वक्त इमाम अमर शांति का ऐलान करने वाला अगर मस्जिद में तो शांति का ऐलान कर देगा, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलते ही हमारी जबान से किसी के लिए अगर गलत शब्द निकल गया तो यकीन रखना वो नमाज मोतबर नहीं होगी। हमारी जिम्मेदारी 30 दिन के रोजे रखकर कल फारिग हुए, शाम को 6:25 पर इफ्तार करते थे, सुबह को 4:35 पर खाना पीना छोड़ देते थे। कोई धर्म नहीं सिखाती। व्रत करते हैं हमारे साथ, ये बेटी हमारी बहन, ये बेटे हमारे भाई, ये कैलाश की बेटे, ये घर 12 बेटे, ये आप तमाम लोग बैठे, अभी बहुत सारे लोगों का सम्मान हुआ। सबका कुछ न कुछ बीच में खाना पीना चलता है। कोई केला खा लेता है, कोई पानी पी लेता है, कोई अनाज खा लेता है, कोई अंगूर खा लेता है। व्रत सकते हमें खुशी, लेकिन आपका व्रत अलग तरह का है।
जिसके सम्मान में ये ईद मिलन समारोह रखा है। ईद मिलन कोई खुशी नहीं, वो 30 दिन का उपवास, वो परिश्रम, वो कठिनाई, वो सभ्यता, वो मान्यता जो 4:35 से लेकर के शाम के 6:50 तक आपने निभाई है। अगर अपने 30 दिन के रोजों के बाद बाकी 11 महीनों में आप उसका पालन नहीं करते तो मान करके चलो कि आप ढोंगी हो। आप ढोंगी हो। आप 1 महीने के परिश्रम के बाद अगर गरीब की मजदूरी और उसकी भूख को अपने दिल में महसूस नहीं कर रहे हो तो यकीन रखो कि अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हम सख्त बात कह रहा हूं, लेकिन अपने समाज की जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मैं पूरा कुरान का हाफिज भी हूं। मैं 7 साल तक कुरान को 7 तफसीरों से पढ़ा हुआ इंसान हूं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राजस्थान से 100 साल में पहली बार अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति। मैं राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करके सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में सम्मानित हो चुका हूं। मैं आपका वो भाई हूं जो आपके बाहर जिले के छोटे से गांव पर मैं पैदा होकर के हिंदुस्तान की 30वें बड़े व्यक्तित्व के रूप में लंदन की पार्लियामेंट को संबोधित कर चुका हूं और वहां सम्मानित हो चुका हूं 23 सितंबर 2023 को। लेकिन मैं अपने समाज से पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, ये कहने का दम रखो कि हम गलती को गलत कहेंगे और सच्चाई को सच कहेंगे। अगर हम कहीं इस धरती पर अशांति फैलती है तो हम उसकी जिम्मेदारी लें कि हम कल से इस धरती पर आपकी तरफ अगर कोई पत्थर गिरता है और आप ये मानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ताइफ में पत्थर रखे गए और आप भूल में लहर में वहां से लौटे, फरिश्तों ने आपसे कहा अल्लाह बहुत नाराज है, इस बस्ती के लोगों को एक दूसरे बस्ती से मिला करके खत्म करना चाहता है। सरकार ने फरमाया नहीं, ये ना समझने इनके बाद हो सकता है कि इनकी कौम ईमान की तरफ लौट जाए, वो सच्चाई की तरफ लौट जाए। इनको छोड़ दो, अल्लाह इनको हिदायत देगा। उस पैगंबर के मानने वाले अगर इस धरती पर अमन और शांति का गहरा नहीं करेंगे तो कौन इस काम को करेगा। ये ईद मिलन के मौके पर आप तमाम लोगों से ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। राजेश चौधरी जी बहुत दर्द के साथ अभी कुछ कहकर के गए, मैं उनके सब इशारात को समझ रहा था जो वो कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं बहुत दर्द से मैडम एक बात और कहना चाहता हूँ। इसने मिलन भी और इसने मिलन का भी प्रोग्राम, सामाजिक एकता, सामाजिक सरोकार और हमारे युवाओं में जो भी कुछ हुनर है, जो भी कुछ वो यहाँ पर शांति चाहते हैं, उनकी दर्द भरी अशांति को अगर कभी वो नारों की शक्ल में सरहद पर ले आए तो उनको पाकिस्तान की सरहद पर भेजने की बात न करो। ऐसे भी लोग हैं जिनको ये कहा जाए कि अगर आप अशांति फैलाओगे तो नेपाल की बॉर्डर पर जाकर के वहां पर हिंदू धर्म की रक्षा करो। ये देश तो संविधान से चलेगा, आज भी संविधान से चलेगा, कल भी संविधान से चलेगा और कयामत तक संविधान से चलेगा। जब तक संविधान की 12 वर्ष में तब तक हम यहाँ पर किसी को किसी से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है। और कौमी एकता की तने तनहा जिम्मेदारी अकेले शेख बहादुर की नहीं है, इसमें मेरे शेख बहादुर को भी आगे आना है, लियाकत महल को भी आगे आना है, आजम तेग को भी आना है, मेरे हनुमान भाई को भी आगे आना है, कैलाश जी को भी आगे आना है, भरत नारायण जी को भी आगे आना है और सब मिलजुल करके इस देश की एकता और अखंडता को बचाओगे। तब जाकर के हमारे इस देश की वो बहु शासनीय संविधान की संरक्षा कायम होगी जिसको हम महात्मा गांधी के देश की शक्ल में जानना चाहते हैं। मिठाई के ऊपर गोबर लपेटने की जो परिभाषा है उससे मिठाई का हुनर दब जाता है। हम सच्चाई को स्वीकार करने का अज़्म रखें और इस अशांति फैलाने के जो जिम्मेदार जहां पर हैं उनको गिन गिन करके चिन्हित करें और उनसे कहें कि आज के बाद मानव सेवा संस्थान का ये एक व्यक्ति 12 में अगर कोई अशांति फैलाएगा किसी भी समाज का हो तो हम ये कहेंगे कि ये गलती है और इसको यहाँ से बंद होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज का दिन आखिरी दिन होगा शांति फैलाने का, लेकिन
चेहरे के निशान देख करके, कपड़ों की अदाई देख करके, सर की टोपी देख करके, खाने में फ्रिज के खाने की चीजें देख करके सामाजिक एकता का ताना बाना बना जाएगा, तो फिर उस वक्त समाज में दिख जाएगा, हम भी टूट जाएंगे। हमने तो कसम खा ली है। देखने कितना सितम याद करेगी दुनिया। हमने भी ठान लिया, सब जाएंगे अपने। देखने कितना सितम याद करेगी दुनिया। मैं आपसे बहुत अदब से करना चाहता हूँ कि हमारा बंधन में बंधे हुए लोग, ऐसा भी वक्त हमने देखा जब बड़े बड़े झगड़े घर के आगे लगी हुई चौपाल पर चार समाज के लोग बैठ करके सुलझा जा सकते थे। आखिर ये हो क्या गया कि हमारा समाज इतनी दिशाओं में बट गया कि अब कलर भी हिंदू और मुसलमान हो गया। मेरा व्हाइट कलर तो मुसलमान हो गया और किसी का कैसे या कलर हिंदू हो गया। अब तो जानवर भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अब तो हर चीज खाने के फल भी हिंदू और मुसलमान हो गए। कहाँ हम इस देश को लेकर के जाना चाहते हैं? मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन, दूसरे के घर में भगत सिंह तलाश मत करो, अपने घर से भगत सिंह को ढूंढकर उसको समाज के आगे ला करके समाज को बचाने की फिक्र करो और उसको आगे बढ़ाने की फिक्र करो। इस देश का ताना बना अगर टूटा, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, 10 मुल्कों में तुम्हें जा चुका हूँ, हिंदुस्तान जैसा देश चिराग लेकर के ढूंढो में तो नहीं मिलेगा। चिराग लेकर के पूरी दुनिया को भूल जाओ। देख तो रहे हो क्या लोग पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देख तो रहे हो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देख तो रहे हो। ईरान अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देख तो रहे हो। इस वतन को बचाने की फिक्र करो। वतन की फिक्र करना ना कयामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे के आसमानों में मिलजुल करके गांधी के इस देश को बचाओ, भगत सिंह के इस देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, संविधान की रक्षा करो। और मौलाना अबुल आजाद जिस आदेश चौधरी के बात अभी कह करके गए कि हम संविधान की रक्षा के साथ साथ, और मेरे भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही, मौलाना आजाद और उसके बाद एक दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम देश की रक्षा के लिए परमाणु बम का परीक्षण हो रहा था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, कैसे एक दूसरे से मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने की फिक्र की थी। आज फिर ठीक है, किसी भी पार्टी की सरकार आती जाती रहती है। मत भेद रखो, मन भेद मत रखो। भरत महाराज जी, मन भेद तो हो सकते हैं, नहीं हो सकता मत भेद हो सकता है। किसी की सरकार आ जाए, आप चाहिए सरकार, लेकिन मन भेद रख करके सामाजिक एकता और सर्वकालिता की बात संभव नहीं हो पाएगी। मैं आपसे समाज बंधुओं से, 12 जिले से, राजस्थान की सरकारों से और देश की सरकारों से बस इतना कहना चाहता हूं, किसी भी समाज पर जुल्म मत करो, किसी भी समाज को छोटा बड़ा मत समझो, किसी भी समाज में अमीर गरीब मत होने दो, किसी को महान व्यक्तित्व बना दो और सारी आर्थिक दौलत को उनके अंदर बांट दो। गरीब गरीब हो जाए, अमीर अमीर होता चला जाए, छोटा छोटा होता चला जाए, बड़ा बड़ा होता चला जाए, समाज बढ़ जाएगा तो हम इस देश की एकता के साथ खिलवाड़ कर जाएंगे। और वो दिन बहुत बड़ा दिन होगा। देश की नूरानियत को, इसकी चमक को, इसकी बुलंदी को बचा करके रखो। और महात्मा गांधी ने जो देश हमारे लिए छोड़ा था, जिसमें 200 साल तक आपने और हमने मिलकर के अंग्रेज को भगाने के लिए इतनी जाने दी थी कि सड़क खून से लथपथ हो गई थी, पैर कम पड़ गए थे लाशों को लटकाने के लिए, तब जाकर के देश की आजादी मिली थी। अगर आजादी के उम्मीदवारों को सलाम पेश करना है, उनको नमन करके देश के शहीदों को याद करना है, तो साथियों मिलजुल करके एक दूसरे के दर्द में काम आकर के हर आदमी से बहादुर बन जाए, इस देश से सारी समस्याएं अपने आप निदान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।